खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां करंडा क्षेत्र की धरमरपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश यादव ने बाढ़ में 12 ग्राम सभाओं को बाढ़ से बचाकर पूरे जिले में आयाम खड़ा कर दिया है, जिससे 12 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के साथ साथ ब्लॉक के लोगों ने ग्राम प्रधान की जमकर सराहना की। आपको बताते चलें कि हर साल बाढ़ से करीब हजारों बीघा फसल बर्बाद होता था, लेकिन इस साल ग्राम प्रधान के इस नेक कार्यों से पूरी तरह फसल बच गई है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं धरमपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश यादव जी। सर, आपने जो ग्राम सभा में बांध बनाया है 3 किलोमीटर दूर का, ये आयाम आपने खड़ा किया है, क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों को? जहाँ तक सवाल कहने का है, ये कहने का विषय है ही नहीं। जब तक मैंने होश संभाला है, बाढ़ की विभीषिका झेलते चले आए हैं और कहीं न कहीं मन में ये भ्रम पैदा रहता है, ये डर पैदा रहता है कि इस साल की बाढ़ तो चली गई, लेकिन इसके बाद आने वाली बाढ़ कितनी बड़ी होगी। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये बहुत पहले से था कि अगर ऐसा कोई उपाय कर दिया जाए कि जिसकी वजह से हमारे ग्राम सभा और अन्य ग्राम सभाओं में जो आने वाला बाढ़ का पानी है रुक जाए, लेकिन अपने पास वैसा कोई पुरुषार्थ नहीं था, न तो करने का कोई अधिकार था। लेकिन पिछले वर्ष जब मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधि चुना गया, तब से ही मेरे मन में ऐसी बात थी कि कहीं न कहीं बाढ़ के पानी को रोकने का उपाय करना चाहिए। लेकिन सोचते सोचते पिछले साल देर हो गई। इस वजह से इस बार जैसे ही महसूस हुआ कि बाढ़ में गंगा बढ़ने वाली है, बाढ़ आने वाली है, उससे कम से कम 20 रोज़ पहले हमने वर्क आईडी बनवा करके मनरेगा के थ्रू काम करवाने का मन बनाया। मनरेगा से काफ़ी काम हो गया, लेकिन उस काम से बाढ़ का पानी रुकने वाला नहीं था। अब चूँकि वो बंधा जो है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, जब बाढ़ रुकेगी नहीं तो उस बंधे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमने बाढ़ आने से 1 हफ्ता पहले मतलब मशीनरी का प्रयोग करके और कड़ी मेहनत करके उस बंधे को मैंने ये मुकाम दिया, जिसकी वजह से बाढ़ हमारे क्षेत्र में आने से रह गई। और लगभग कितने बीघा खेत जो है बचा है इस आपके बांध से? इस बंधे की वजह से हजारों बीघे ज़मीन जो है बच गई है, जो किसानों की खड़ी फसल है, साग हैं, सब्जी हैं, परवल की खेती है, बैगन है, मिर्चें हैं, और उसको अगर कहा जाए मूल्य में तो ये कई करोड़ की संपत्ति जो है किसानों को मतलब बची है। लागत क्या रही होगी? कह तो रहे हैं कि मतलब अगर सारे किसानों की लागत देखा जाए तो कई करोड़ की संपत्ति बची है उनकी। और इस बाढ़ की वजह से अगर संपत्ति की बात की जाए तो वो तो अलग है, लेकिन बाढ़ आने की वजह से जो दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं पब्लिक को, नाव का सहारा लेना पड़ता है, महीनों आवागमन बंद रहता है, उस जो विद्यालय हैं वे महीनों बंद रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बाढ़ की विभीषिका की वजह से कितने गांव प्रभावित होते थे और कितने किलोमीटर बंधा बनवाना पड़ा? देखिए, जहाँ से गंगा का पानी हमारे एरिया में आता है वो करीब संख्या में कम से कम 12 गांव आते हैं, और 12 गांव इस बंधे की वजह से बाढ़ मुक्त हुआ है। तो क्या ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन से भी आपको सहयोग मिला? नहीं, शासन का कोई सहयोग नहीं मिला, जबकि हमारे यहाँ धरमरपुर में बाढ़ चौकी पहले से निर्धारित थी, क्योंकि अफसरानों को मतलब जो हमारे आला अधिकारी हैं उनको पता है कि ये एरिया बाढ़ पीड़ित है और विगत वर्षों की तरह हर इस साल भी बाढ़ आएगी तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा। लेकिन अधिकारी कोई अपने स्तर से मदद नहीं किए, वे बाढ़ को इंतजार कर रहे थे कि बाढ़ आएगी तो हम राशन पहुंचाएंगे, नाव चलवाएंगे, लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। हम सोच चुके थे कि इस समस्या से निजात पाना है तो जो हमारी क्षमता है, जो हम कर सकें, उसके हिसाब से हमने अपनी मेहनत का इस्तेमाल किया और अपने मुकाम में कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, एक सड़क आपके गांव से होके जाती है जो कि जमानिया तहसील को जोड़ती है, हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। उस सड़क के बाबत प्रशासन से
क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे अधिकारियों से? सर देखिए, उस सड़क के लिए शासन से पहले भी कहा गया है और अब भी हम उनसे ये मांग करेंगे कि उस सड़क को कम से कम जिस लेवल पे है उससे कम 4 फीट की ऊंचाई दे करके और उसको और चौड़ा करके पुनः बनाया जाए, जिससे अगर बाई द वे हमारा बंधा अगर टूट भी जाता है तो वो सड़क प्रभावित न हो और आवागमन बाधित न हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो सड़क जा रहे जमानिया की तरफ, यदि वो सड़क ऊंची कर दी जाए तो क्या गंगा का पानी अन्य गांवों को प्रभावित करने से रोक पाएगा? सर उस सड़क से गंगा पानी को प्रभावित करने का कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ आवागमन का फायदा हो सकता है। नहीं, क्या अगर वो सड़क बंधा के रूप में अगर बना दी जाए? अगर वो सड़क बंधे के रूप में बना दी जाए तो उस एरिया में आने वाले गांव बाढ़ से वंचित हो। कितना नुकसान उनसे गांव का बच जाएगा? लगभग कई गांव प्रभावित हुए हैं? 12 गांव कम से कम प्रभावित हुए हैं उस बाढ़ से। तो कितने बचेंगे अभी बनेगा तो? सारे के सारे बच जाएंगे। जी। क्या नाम होगा आपका? अनिल यादव। अनिल जी, किस गांव के रहने वाले हैं आप? धर्मपुर में एक कोटिया ग्राम छोटा सा पूरा है। ब्लॉक कौन सा पड़ेगा? करंडा। आपके ग्राम सभा में देखा गया तो बांध बना गया है, ये आयाम आखिर कौन खड़ा किया है? ये यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि ने। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर अवधेश यादव। ये बांध कितने किलोमीटर दूर तक बना है? 3.5 किलोमीटर दूर का। कितने बीघा फसल बची हुई है इससे? अरे 100-150 बीघा फसल, हजारों बीघा फसल बची हुई है। आपका कितना बचा हुआ है? हमारा 6 बीघा फसल बची हुई है। 6 बीघा। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे हम यही कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि जो बांध बंधा हुआ है इसको बढ़िया से करा करके और पिचिंग का काम करा दिया जाए और इस पे रास्ता फेंकवा दिया जाए, तो ये जो बाढ़ आई थी अगर इससे 2-3 मीटर भी अगर पानी बढ़ेगा तो ये बांध नहीं टूटेगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम होगा आपका? लक्ष्मण सिंह यादव। लक्ष्मण जी, किस गांव के निवासी हैं आप? कोटिया धर्मपुर के। ब्लॉक कौन सा पड़ेगा? करंडा। ये जो आपके ग्राम सभा में आने पे देखा गया तो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक बांध बना गया था, आखिर इसमें कौन सहयोग किया था? ये हमारे गांव के प्रधान डॉक्टर अवधेश यादव। आपका कितना फसल बर्बाद होने से बचा है? 4 बीघे। 4 बीघे। लागत क्या रही होगी? कम से कम 2-3 लाख का सब्जी की खेती होती है। आगे आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? यही कहेंगे कि इसको जो है देखते हुए इस पर और मरम्मत किया जाए, ताकि इससे भी अधिक पानी बढ़े तो फसल और नुकसान ना हो, किसी का जानमाल का खतरा ना हो। क्या नाम होगा आपका? द्वारिका यादव। द्वारिका जी, किस ग्राम सभा के निवासी हैं आप? ये कोटिया के हैं। ब्लॉक कौन सा पड़ेगा? करंडा। ये जो आपके ग्राम सभा में आने पे देखा गया तो बांध 3 किलोमीटर तक बना गया है, हाँ। आखिर किसका सहयोग था और ये आयाम कौन खड़ा किया है? ये ग्राम प्रधान के सहयोग से हुआ है। क्या नाम होगा? वो अवधेश यादव। डॉक्टर अवधेश हाँ, यादव। डॉक्टर अवधेश यादव। आगे आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम कहेंगे कि इसी को मरम्मत कराकर और मजबूत बना दें कि ताकि अगली साल इनको इतना मेहनत नहीं करना पड़े। लगभग आपका कितना फसल बर्बाद होने से बचा है? हमारा कम से कम 3 बीघा हुआ है। लागत क्या रही होगी? लागत कम से कम 1.5 लाख रुपये। पूरे बांध की बात किया जाए तो बांध में कितने फसल और कितने बीघा बचा है इससे? इसमें कम से कम 1500 बीघा बचे होंगे और इसमें नुकसान होने से बहुत बचत हुआ है। हाँ।